मतलब इंद्रियों पर कैसे विजय पाएं। मनुष्य के सामने वीरता के दो मापदंड हैं, एक सिकंदर की वीरता और दूसरी महावीर की वीरता। वीरता मनुष्य का आत्म पौरुष और आत्म गौरव है। वीरता शक्ति का प्रतीक है और महावीर भी। सिकंदर विश्व विजय का प्रतीक है, महावीर आत्म विजय के प्रतीक हैं। संसार की समस्त वीरताओं को इन दो प्रतीक धाराओं में देखा जा सकता है। सिकंदर सैन्य विजय के प्रतीक हैं, विश्व विजय के। महावीर चेतना के विजय का उत्सव है, आत्म विजय का, निर्वाण का प्रतीक है। एक विश्व विजेता है मगर स्वयं से हारा है, दूसरा आत्म विजेता है मगर विश्व का मसीहा है। सिकंदर चैतन्य शक्ति की बहिर्गामी धारा है, महावीर उसी शक्ति की अंतर्मुखी प्रवृत्ति का परिणाम है। सिकंदर के मार्ग पर आम दुनिया चल रही है, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, ठाट बाट, सुख, भोग के पीछे हर आदमी चल रहा है जो बहिर्मुखी है। बाहर चलना सरल है, पैसा कमाना और दूसरे सुखों का इंतजाम करना मनुष्य के श्रम और भाग्य पर अवलंबित है। किंतु महावीर के मार्ग पर गिने चुने लोग ही चलते हैं। वे ही लोग महावीर के महापथ पर कदम बढ़ाते हैं जो इन सुख सुविधाओं से दाप चुके हैं, जिन्हें पत्नी, बच्चे, पद, पैसा, प्रतिष्ठा में अपना आत्म सुख दिखाई नहीं देता। वे भीतर के साम्राज्य की ओर चल पड़ते हैं। वे महावीर की तरह अंतर्नियोजित हो जाते हैं। वे सूर्य के प्रकाश में जीने को संकल्पशील हो जाते हैं। वे बुद्धत्व के कमल की ओर बढ़ जाते हैं। सिकंदर और महावीर दोनों ही प्रकृति है, प्रतीक हैं स्वयं इंसान के। बहिर्मुखी मनुष्य सिकंदर वृत्ति का है, अंतर्मुखी मनुष्य महावीर वृत्ति का है। मात्र सिकंदरत्व भी मनुष्य की चूक है, मात्र महावीर तत्व भी मानव मन के लिए सहज सरल नहीं। हमारे देखे मिलन चाहिए, सिकंदर और महावीर का मिलन जीवन में। जीवन की व्यवस्थाओं के लिए भी पुरुषार्थ हो और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को आत्मसात करने के लिए भी कर्मयोग हो। महावीर में भी सिकंदर रहा। वे राजकुमार थे, उन्होंने राजसी वैभव जिया, दाम्पत्य के द्वारों से भी गुजरे, पर उनके सिकंदर ने जल्दी ही अपनी दिशा बदल ली। वे नई दिशा और नई चेतना की ओर अभिमुख हो गए। पिंजरे का पंछी मुक्त हो गया, सोने के पिंजरे में रहने वाला पंछी मुक्त गगन का विहारी हो गया। महावीर ने संसार को जिया। संसार असार नहीं है, संसार में भी सार है। उन्होंने सार को जिया, लेकिन
जितना सार, जितनी संपदा, जितना सुख संसार में है, संसार का है। इससे हटकर एक और संसार है जहाँ सुख और संपदा के अपने विस्तार हैं, और भी संसार है जिसका अपना सार है। इस संसार से ज्यादा सार उस संसार में छिपा है। वह संसार अंतरात्मा में है। वो संसार, वो जगत निर्वाण का है, मुक्ति का है। इतना ही लेंगे।